जय हो। स्वागत है आप सबका। हम पिछले कुछ पॉडकास्ट के दौरान बात कर रहे हैं। ओशो ने दिन के हर भाग को मेडिटेशन के अलग तरीके में ढाला है, सांचा। उसके लिए एक नाम भी दिया है, अलग अलग समय में अलग अलग मेडिटेशन का। हम अभी तक इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। सबसे पहले डायनामिक मेडिटेशन, फिर कुंडलिनी मेडिटेशन, मंडाला, नटराज, द नो डायमेंशन। आज हम बात करेंगे नादा ब्रह्मा। तो नाद ब्रह्मा जो है, ये जो ध्यान की क्रिया है, ये एक पुरानी तिब्बती तकनीक है। नाद ब्रह्मा इज एन ओल्ड Tibetan technique which was originally done in the early hours of the morning। यानी ये वो पुरानी तिब्बतियन तकनीक है जो मूल रूप से सुबह के शुरुआती घंटों में की जाती थी। इसे दिन के किसी भी समय अकेले या दूसरों के साथ किया जा सकता है, लेकिन खाली पेट रहे और उसके बाद कम से कम 15 मिनट तक निष्क्रिय रहे। मीन्स रिमेन इनएक्टिव फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। ये नाद ब्रह्मा क्रिया जो है, ध्यान क्रिया, ये 1 घंटे तक चलता है और इसके भी 3 चरण हैं। पहला चरण जो आधे घंटे का है, 30 मिनट का, इसमें आप आंखें बंद करके आराम की स्थिति में बैठे। सिट इन एन रिलैक्स पोजीशन विद क्लोज्ड आईज लीस्ट फॉर 30 मिनट्स। होंठों को एक साथ मिलाकर गुनगुनाना शुरू करें, इतनी जोर से कि यदि आप इसे दूसरों के साथ कर रहे हैं तो वे आपको सुन सकें। इससे आपके शरीर में कंपन पैदा होगा। यानी अपने होठों को एक साथ मिलाकर गुनगुनाने से आपके शरीर में एक कंपन पैदा होगा। आप एक खोखली नली या बर्तन की कल्पना कर सकते हैं जो केवल गुनगुनाहट के कंपन से भरा हुआ। फिर एक बिंदु आएगा जब गुनगुनाना अपने आप जारी रहेगा। और आप श्रोता बन जाएंगे। A point will come when the humming continues by itself and you become the listener। इसमें कोई विशेष सांस लेने की आवश्यकता नहीं है और आप पिच को बदल सकते हैं यदि आपको लगे तो। अपने शरीर को सुचारू रूप से और धीरे धीरे, चाहे सुचारू रूप से चाहे धीरे धीरे, हिला सकते हैं। You can alter the pitch and move your body smoothly and slowly if you feel to। फिर इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है जो 15 मिनट का है। सेकेंड स्टेज इज फॉर 15 मिनट्स एंड दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स 7.5 मिनट्स ईच। यानी जब दूसरा चरण शुरू होगा वो 15 मिनट का रहेगा, लेकिन उसको 7.5 2 खंडों में बांटा गया है। पहले भाग के लिए हथेलियों को बाहर की ओर गोलाकार गति में ऊपर की ओर ले जाएंगे। नाभि से शुरू करते हुए दोनों हाथ आगे बढ़े और फिर बाएं तथा दाएं एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए 2 बड़े वृत्त बनाने के लिए विभाजित हो जाएं। For the first part, move the hands palms upwards in an outward circle motion, starting up
Starting at the navel, both hands move forward and then divide to make two large circles. गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा लगे कि कोई गति ही नहीं है। महसूस करें कि आप ब्रह्मांड को बाहर की ओर ऊर्जा दे रहे हैं। 7.5 मिनट बाद संगीत बदल जाएगा और आप अपने हाथ की हथेलियों को नीचे की ओर मोड़कर उन्हें विपरीत दिशा में घुमाना शुरू कर दें। After 7.5 minutes, the music will change. अगर आप वहाँ ओशो धाम में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ अपने आप टाइम के हिसाब से म्यूजिक चेंज हो जाएगा। और अगर आप अकेले अपने घर में कर रहे हैं तो किसी को बोल सकते हैं या टाइमर लगा सकते हैं। And you turn your hands palm downwards and start moving them in the opposite direction. अब हाथ नाभि की ओर एक साथ आएंगे और शरीर के किनारे की ओर बाहर की ओर विभाजित हो जाएंगे। आप महसूस करें कि आप ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। पहले चरण की तरह अपने शरीर के बाकी हिस्सों की किसी भी नरम धीमी गति को ना रोकें। Now the hands will come together towards the navel and divide outwards towards the side of the body. Feel that you are taking energy in. पहले में आप बाहर दे रहे थे, अब आप अंदर को फील करेंगे। As in the first stage, don't inhibit any soft, slow movement of the rest of your body. किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से की किसी भी नरम धीमी गति को ना रोकें। ये आपका दूसरा चरण समाप्त होगा और फिर तीसरे चरण जो कि 15 मिनट का रहेगा, आप बिल्कुल शांत और स्थिर बैठें। बिल्कुल शांत और स्थिर बैठें। तो ये नाद ब्रह्म तकनीक जो है आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। 1 घंटे की ये टेक्निक है। आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद दिन का आखिरी जो मेडिटेशन या ध्यान रहता है उसका नाम है गौरी शंकर, जो हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना साथ बनाए रखिएगा और इस मेडिटेशन जितनी भी मैंने ये पीछे आपको पॉडकास्ट में बताई हैं, डायनामिक, कुंडलिनी, मंडाला, नटराज, नो डायमेंशंस और आज नाद ब्रह्मा, टोटल 6, इन 6 टेक्निक्स का आप ध्यान करना, अभ्यास करना, रूटीन में डालें। आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। एक रह जाएगा गौरी शंकर मेडिटेशन जो हम अगले अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन आप से एक मेरा अनुरोध रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे आज कुछ हताश लग रहे थे कि थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। जो पहले जितनी अच्छी गति से ये चैनल चल रहा था उससे थोड़ा कम हो गया है। तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा और इसमें अनुभव चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ शेयरिंग चाहिए या किस तरह का। तो हम ट्राई करेंगे कि हम उस तरह आपको और सरल तरीके से इस सारे व्याख्यान का व्याख्यान कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें। और आने वाले कुछ पॉडकास्ट में जो मेरे पास कुछ बहुत ही रेयर
लाइव रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं, आई ट्राई कि मैं यहाँ शेयर कर सकूँ उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा, क्योंकि इन बच्चों ने बताया कि ये जो यूट्यूब का चैनल रहता है इसमें कुछ कॉपीराइट करके होता है जो इसको डिलीट कर देगा और चैनल इफ़ेक्टेड हो जाएगा, उसको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आई ट्राई कि मैं उसमें से कुछ अंश आपके साथ शेयर कर सकूं, रख सकूं। बाकी जितना मुझे ज्ञान रहेगा या मैं पढ़ के आपको ट्रांसलेट करने में कामयाब रहूँगा। आप अपना साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगले पॉडकास्ट में जल्द मुलाकात होगी। जय हो।